झारखंड के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। जुलाई में हो सकती है अच्छी बारिश। सरायकेला रहा सबसे गर्म। झारखंड में पिछले 3 दिनों में राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें कोडरमा, हजारीबाग, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का इलाका, बोकारो, दुमका, गोड्डा समेत अन्य जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में अच्छी बारिश हो सकती है। प्रदेश में 24 घंटे में सरायकेला सबसे गर्म रहा। यहाँ का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज से लेकर 7 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भाग में भारी बारिश की संभावना जताई है। 4 जुलाई से मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। राज्य में अभी मानसून एक्टिव है। नीट पेपर लीक, चतरा से हिरासत में 2 लोग। सीबीआई के रडार में हजारीबाग का एक कोचिंग स्कूल का बैकग्राउंड खंगाल रही एजेंसी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के जांच का दायरा झारखंड में बढ़ता ही जा रहा है। सीबीआई ने पहले हजारीबाग में धमक दी, अब सीबीआई चतरा पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने चतरा जिले से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पटना में पूछताछ की जा रही है। ये 2 संदिग्ध कौन हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है, यह पता नहीं चल पाया है। उधर हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, उप प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज आलम और जर्नलिस्ट जलामुद्दीन को गिरफ्तार कर पटना ले जाने के बाद वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इन तीनों से पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हजारीबाग के 3 छात्रों से भी सीबीआई ने बात की है। विद्यालयों को साइकिल की अब भी आपूर्ति नहीं, बच्चों से भी हो रही वसूली। सरकारी स्कूलों को अब भी साइकिल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। हर दिन स्कूलों में बच्चे अपने प्रधानाध्यापकों से साइकिल के लिए पूछ रहे हैं और वे उन्हें कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। अब तक करीब 700 छात्र छात्राओं को ही साइकिल मिल सकी है। हालांकि इन साइकिलों को भी स्कूलों तक कल्याण विभाग या सप्लायर ने नहीं पहुंचाया है, बल्कि स्कूलों ने खुद गोदामों से जा कर लिया है। जबकि साइकिल के लिए लगभग 8.5 हजार विद्यार्थियों का चयन किया गया। इनमें करीब 5600 साइकिलों के पार्ट पूज्य धनबाद पहुंचे हैं, लेकिन इनमें भी लगभग 2900 साइकिल ही अब तक असेंबल किए जा सके हैं। सनद हो कि कल्याण विभाग ने 29 जून तक सप्लायर द्वारा साइकिल नहीं पहुंचाने पर 30 जून से खुद स्कूलों को साइकिल उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन 1 जुलाई तक भी किसी स्कूल में ना विभाग और ना सप्लायर ने ही साइकिल पहुंचाने का काम शुरू किया। ट्रेन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस। देर रात घटी है घटना। कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के एमजीआर रेलवे ट्रैक के पोल संख्या 166, 35, 37 के पास से देर रात्रि को पुलिस ने 100 बरामद किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सिमल निवासी मोहम्मद डालिम, उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता स्वर्गीय अख्तर शेख के रूप में 100 की पहचान किया गया है। 100 के बरामदगी के बाद पलास बौना गाँव के एमजीआर रेलवे फाटक के पास सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों ने बताया कि मृतक एक व्यक्ति का इलाज शीतल अस्पताल से कराकर घर आया, पुनः घर से निकला तो फिर उसकी 100 ही बरामद हुआ। इजहार के रांची में 1.5 करोड़ रुपए की जमीन समेत 62 अचल संपत्ति जब्त। कोल लीकेज घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने हजारीबाग के कोयला कारोबारी मोहम्मद इजहार अंसारी की 9.67 करोड़ रुपए की 62 अचल संपत्ति को सोमवार को अस्थायी रूप से जब्त किया। इनमें रांची में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 2 जमीन और हिंदपीढ़ी में 30.43 लाख का फ्लैट भी शामिल है। जांच एजेंसी ने इजहार के कर्नाटक में 87 लाख के फ्लैट और हजारीबाग में 55 प्लॉट जब्त किया है। बता दें कि ईडी ने रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र में 20 जनवरी 2019 को ट्रक चालक सैयद सलमानी व अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 12 दिसंबर 2023 को ECIR दर्ज की थी। ईडी सूत्रों ने बताया कि निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल का करीबी मोहम्मद इजहार अंसारी ने कोयला लीकेज नीति का जमकर दुरुपयोग किया है। उसने सब्सिडी में मिलने वाले कोयले को खुले बाजार में ऊंची कीमत पर बेच दिया। 2000 के नोट पूरे वापस नहीं आए, सेंट्रल जीएसटी इनकम टैक्स वाले करेंगे तलाश। झारखंड में 1000 करोड़ से ज्यादा नोट होने की संभावना। कई कोशिशों के बाद भी 2000 के पूरे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस नहीं मिले हैं। आरबीआई ने 1 जुलाई को नई जानकारी दी है कि झारखंड समेत देश भर में अभी भी 2000 के करीब
7581 करोड़ रुपए लोगों के पास ही हैं। दैनिक भास्कर ने इस मामले में कई बैंकों के प्रमुखों से बात की तो पता चला कि 2000 के 1000 करोड़ से ज्यादा नोट झारखंड में अभी जमा नहीं हुए हैं। ये नोट कहाँ है, अब इसकी पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। सेंट्रल जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम अपनी जांच या छापों के दौरान इस बात की भी जानकारी निकालेगी कि 2000 के नोट बड़े कारोबारी या उद्योगपतियों के पास तो नहीं है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए बुरी खबर, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ स्थगित। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 3 जुलाई को प्रस्तावित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। भाजपा द्वारा 2 परीक्षा केंद्रों से अधिक अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के आरोप लगाए जाने के बाद यह कार्यक्रम स्थगित हुआ। धुरवा के प्रभात तारा मैदान में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 3 जुलाई को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाले थे। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश के बाद विभाग ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। बताते चले कि कई अभ्यर्थी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के परिणाम को लेकर सवाल उठा रहे थे। अभ्यर्थी बोकारो और रांची के एक सेंटर से अधिक अभ्यर्थियों के इस प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। गिरिडीह में अमन साहू के गुर्गों ने जेल अधीक्षक को दी धमकी, कहा बॉस से मिलकर हाल बताइए। गिरिडीह जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू गिरोह के अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना ने गिरिडीह केंद्रीय कारा की अधीक्षक हिमानी प्रिया और जेलर सुबोध पांडे को फोन कर धमकी दी है। कारा अधीक्षक को व्हाट्सएप पर मैसेज कर मयंक सिंह ने लिखा कि जाइए बॉस से जाकर मिलिए और हमें खबर करें कि क्या हाल समाचार है बॉस का। उसने फोन पर यह भी कहा कि पुराने सुपरिटेंडेंट के साथ जो तरीका अपनाना पड़ा, हम नहीं चाहते कि वह कभी किसी और के साथ अपनाए। अंतर्राष्ट्रीय नंबर से उसने कारा अधीक्षक को कई बार फोन व मैसेज किया। इससे पहले शिफ्टिंग के समय अमन ने जेल अधीक्षक को अपना और अपने स्वजन का ध्यान रखने की धमकी दी थी। गिरिडीह केंद्रीय कारा के अधीक्षक ने एसपी दीपक कुमार शर्मा और जेल आईजी सुदर्शन मंडल को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है। जेल अधीक्षक और जेलर के अनुसार गिरोह के लोग अपराधियों को जेल में मनचाही सुविधाएं दिलाने के लिए धमकी देते हैं। फिर सत्ता संभालेंगे हेमंत सोरेन, सभी विधायकों को आवास पर बुलाया गया। सियासी गलियारों में बड़ी हलचल। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमानत पर जेल से छूटने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। हेमंत सोरेन भी काफी सक्रिय हैं। वह लगातार बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही भाजपा पर जमकर हमले कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी वह काफी सक्रिय दिख रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में उन्हें लेकर कई तरह की अटकलें और सुगबुगाहट भी है। इस बीच बुधवार 3 जुलाई को हेमंत सोरेन के आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। जेल से रिहाई के बाद गठबंधन के विधायक और वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन से लगातार औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर सभी विधायकों की बैठक बुलाने से राजनीतिक गलियारे में एकाएक सुगबुगाहट तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महासचिव विनोद पांडे ने बैठक बुलाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी की केंद्रीय समिति की भी बैठक होगी। नए कानून के मुताबिक हर हाल में मानना होगा पुलिस का ये आदेश, उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी का भी नियम। पूरे देश में सोमवार से 3 नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। नए कानून में कई नए बदलाव किए गए हैं। कुछ अपराधों में सख्ती तो कहीं न्याय की लंबी प्रक्रिया को छोटा किया गया है। इन्हीं कानूनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 172 भी है। इसके तहत पुलिस अगर किसी व्यक्ति को विधि पूर्वक आदेश देती है तो उसे उस व्यक्ति को हर हाल में मानना होगा। अगर वह उस आदेश को नहीं मानता है तो पुलिस इस कानून के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसी प्रकार बीएनएसएस की धारा 107 में यह प्राविधान है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान में यह पता चलता है कि आपराधिक कृत्य से उस अपराधी ने संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद वह अनुसंधानकर्ता एसपी से अनुमति लेकर न्यायालय को लिखेगा कि उक्त संपत्ति आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई है। शादी समारोह में शामिल हुए सीएम चंपई सोरेन, सूखे की स्थिति पर कर दिए ऐलान, यहां खोला जाएगा डिग्री कॉलेज। खरसावां दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को पैतृक घर जिलिंगोड़ा में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार को रांची रवाना हुए।
रांची जाने से पूर्व सीएम चंपई सोरेन फिर से विधानसभा क्षेत्र राजनगर पहुंचे। राजनगर के सीजूलता में अपने चहेते कार्यकर्ता नींबू प्रधान के यहां उनके भतीजे की शादी समारोह में शरीक हुए। मुख्यमंत्री ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मानसून की देरी से उत्पन्न हो रही सुखाड़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश न होने की वजह से किसानों को परेशानी न झेलना पड़े, इसके लिए सरकार वैकल्पिक कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था कर रही है। बहुत जल्द राजनगर एवं आसपास के चिन्हित जगहों पर पाइपलाइन से अंडरग्राउंड सिंचाई की व्यवस्था समय पर धरातल पर उतरेगा, ताकि किसानों के खेतों में साल भर पानी पहुंचे। किसानों को केवल बारिश पर ही निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में लागू हो रहे नए आपराधिक कानून से न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राजनगर व गम्हरिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज का जल्द आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने जा रही है। 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। सीएम उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हर पंचायत में मॉडल स्कूल होगा। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई, जिससे बच्चे मेडिकल, इंजीनियर, डॉक्टर की पढ़ाई करने में आर्थिक बाधा नहीं आएगी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड 15 लाख तक ऋण मिलेगा। यहाँ के होनहार विद्यार्थी विदेशों के अच्छे कॉलेज में शिक्षा हासिल कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।